वहां पर उस तिरंगे को देखकर वह जो अपने सेवादार थे उनको आपत्ति हुई, इस बात में कोई शक नहीं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सभी हिंदुओं से कि भाई गुरुद्वारे मत जाओ अब। और जो सेवादार ऐसा कर रहे हैं वो वास्तव में सिख संस्कृति को समझ नहीं रहे हैं। क्या पता था कि तू पंजाब जा रही है, तू इंडिया में नहीं है। हिंदू है जो कि अगर गुरुद्वारे जाएगा तो मत्था टेकेगा, दूसरे व्यक्ति नहीं टेकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का एक वीडियो जिसमें एक सेवादार के द्वारा हरियाणा की एक लड़की को मंदिर में प्रवेश करने के लिए केवल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसके चेहरे पर तिरंगा बना हुआ था। अब सोशल मीडिया पर लगातार इस पर चर्चा हो रही है। संतों का इस पर क्या मत है, इस पर ही आज बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है प्रियवर मंदिर में। मैं वास्तव में आपको साधुवाद देता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। वो आवाज़ जो जनता तक जानी चाहिए आपके माध्यम से भी पहुंचेगी। ये जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में घटना घटी है, इस पर तो राजनीति भी खूब हो रही है, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग एक तरह से बटे हुए हैं। हिंदू सिखों को टारगेट कर रहे हैं और सिख हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका मत बहुत ज़रूरी है। तो इस घटना पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहली तो बात मैं यह कहूँगा कि हमारे सिख समाज ने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि खालिस्तान की बात करते हैं और वास्तव में देश के विरोध में बोलते हैं। ऐसे समय में जबकि खालिस्तान की मांग उठ रही है या फिर इस तरह की बातें चारों ओर फैल रही हैं, तो लोगों के मन में पहले से ही बहुत सारी कड़वाहट है। ऐसे में जब ये वीडियो आ जाता है तो वह कड़वाहट कई गुना ज़्यादा बढ़ करके सामने आती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह बात हर हाल में है, हर हाल में दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में मेरा दिल भी दुखा है, दूसरे लोगों का भी दुखता है, दुखेगा। इस तरह की घटना जो देखने को मिलेगी दिल दुखेगा। लेकिन जब ऐसे हालात में ये वीडियो आती है उस समय ये आग में घी का काम करती है और वास्तव में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इससे देश की एकता को और हमारे धार्मिक सौहार्द जो है या फिर हिंदू सिख जो दो सगे भाई हैं उनके बीच में दीवार उठाने का यह काम कर रही है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सेवादार का तो कहना है कि मंदिर के जो नियम कायदे कानून हैं उनको यह लड़की पूर्ण नहीं कर रही थी, इसलिए उसे मंदिर में जाने से रोका गया। देखिएगा प्रियवर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं कह सकता कि वो लड़की क्या कर रही थी। हम एक दिमाग में अवधारणा पैदा कर लेते हैं और बस उसी के पक्ष में या उसी के बचाव में आ जाते हैं। न तो इसलिए कि वो लड़की हिंदू थी, मैं हिंदू हूँ उसका पक्ष लूँगा, न इस चीज़ के लिए कि वो सरदार थे या सिख थे और वो हमसे अलग हैं उनके विरोध में बोलना है, ऐसा कहूँगा। लेकिन यदि हम वीडियो में देखें तो, सबूत से देखें तो वहाँ पर क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वीडियो में देखें तो सबसे पहली तो बात यह है, मैं नंगेपन का घोर विरोधी हूँ। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो लेगीज पहनती हैं और ऊपर से जो कपड़े हैं शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं तो उनके जो एक तरह से नंगापन दिखाई देता है। लेकिन मैं उस बच्ची के विषय में बात करूं, कम उम्र की ही वो बच्ची थी, उसने फ्रॉक डाला हुआ था जो कि पहले ही घुटनों तक ढकता है पूरे शरीर को। फिर उसने जो नीचे लेगीज पहनी हुई थी वो घुटनों से नीचे तक आई हुई थी। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई ऐसे कपड़े पहने हुई थी जिससे कि कहें कि उससे कुछ किसी भी प्रकार से मर्यादा भंग हो रही थी। लेकिन फिर भी यदि गुरुद्वारे की यह मर्यादा है कि यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आया जा सकता और इससे पहले कोई दूसरी लड़कियों को भी वहाँ पर उस प्रबंधन समिति जो है उसने रोक दिया हो या दूसरी लड़की इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आती हो तो इस वजह से उस लड़की को रोका गया हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने वह इंटरव्यू भी देखा है उस लड़की के पिता का जिसमें कि वह अपनी तरफ से बहुत सुंदर शब्दों में बात कह रहा है। मैं यकीन मानिए बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूं कि नपा तुला बोले, सही भावना से बोले। उनमें से वो एक बंदा है। आप उनका इंटरव्यू कहीं पर होगा शायद फेसबुक वगैरह पर, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा। जो भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखें वह उस इंटरव्यू को यदि कहीं से देख सकें तो देख कर देखें। कितने सुंदर भावों से उसने बार बार कहा है कि यदि मुझसे कुछ गलती हुई है तो परमात्मा मुझे सजा दे और मैं माफ़ी मांगने का भी काम कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम सच्चे भाव से वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे।
रहा सवाल इस बात का कि सामने वाले नाराज किस विषय पर हुए। अगर बात ड्रेस की ही होती तो बात अलग थी, लेकिन बार बार दिखाई दे रहा है, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो सेवादार हैं वे कह रहे हैं कि ये पंजाब है और ये इंडिया नहीं है, यानी इंडिया के विरोध में वे बात कर रहे हैं। ये दिक्कत की बात है, ये वास्तव में खतरे का एक संकेत पैदा करता है ऐसे स्थान पर जो कि वास्तव में गुरु का घर है और एक ऐसा स्थान है। अगर मैं अमृतसर गुरुद्वारे के विषय में बात करूं, स्वर्ण मंदिर के विषय में बात करूं, गोल्डन टेम्पल के विषय में बात करूं, जिनकी नींव मुसलमान रख रहे हैं, जहां पर हिंदू जो है अपने बच्चों को जो है चढ़ा रहे हैं गुरुद्वारे में कि हमने अपना बच्चा जो है चढ़ा दिया है, अब ये गुरु की सेवा करेगा। बार बार बहुत सारे बच्चों को हिंदुओं ने चढ़ाया, अपने ज्येष्ठ पुत्र को चढ़ाया है। कोई छोटी बात नहीं होती अपने ज्येष्ठ पुत्र को एक धर्म के लिए समर्पित कर देना बगैर किसी दबाव के। और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, इस तरह की बातें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर जब ये बात होती है हिंदू, मुसलमान, सिख से भी बढ़कर जब भारत और पंजाब वाली बात हो जाती है ना, तो वास्तव में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। निश्चित रूप से वहाँ जो सेवादार है उसको भी आगे आकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर उस बच्ची से कोई गलती हुई है तो उसके लिए वो स्पष्टीकरण मांगे, तो वह लड़की भी और उस लड़की का पिता भी निश्चित रूप से क्षमा मांगने के लिए तैयार है। हमें 2 कदम मोहब्बत की तरफ बढ़ाने चाहिए, उसकी तरफ नहीं जिससे कि देश में नफरत पैदा हो या किसी भी प्रकार का सौहार्द बिगड़े। भारत से बाहर अगर बात करें तो इस तरह की वीडियो जरूर आई है कि लंगर खाने के लिए या घूमने के लिए कोई गुरुद्वारे में हिंदू चला गया, उसका बहुत अपमान हुआ और उससे कहा कि तुम लंगर खाओ और यहाँ से दफा हो। इस तरह की बातें आई हैं, बहुत अपमान हुआ। और मैं यदि अपने व्यक्तिगत विषय में बात करूँ तो मैं बाहर जब भी कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं साफ़ सुथरा भोजन करूँ जो आसानी से नहीं मिलता। अगर कहीं लंगर चल रहा है तो मैं निश्चित रूप से गुरुद्वारे में जाता हूँ। मेरा तो बड़ा सम्मान हुआ है और बड़े प्यार से मैंने वहाँ पर भोजन किया है। आज तक कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अब होने लगी हैं ये निश्चित रूप से मन में एक दर्द पैदा करती हैं, टीस पैदा करती हैं। भले ही स्वर्ण मंदिर में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो तो हमने देखी है, ऐसा कहा गया है। ओवरसीज में इस तरह की बात कही गई है जहां पर गुरु के लिए सभी लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर एक तल पर लाकर के उन्होंने खड़ा कर दिए थे। वहां पर लंगर के समय, गुरु के प्रसाद के समय ऐसा कहा जा रहा है और एक बुजुर्ग का अपमान किया जा रहा है या किसी व्यक्ति का दिल दुखाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह हमारी सिख संस्कृति के अनुरूप तो बात नहीं है, और जो सेवादार ऐसा कर रहे हैं वो वास्तव में सिख संस्कृति को समझ नहीं रहे हैं। मेरी बड़ी आस्था रही है अपनी सिख संस्कृति के प्रति, सिख मान्यताओं के प्रति, और अब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो दिल दुखता है। अब जिस सेवादार पर ये आरोप लग रहे हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये लड़की पहले छोटे कपड़ों में यहाँ प्रवेश करना चाह रही थी, इसे रोक दिया गया। दोबारा फिर ये अपने चेहरे पर तिरंगा बनाकर आई, एक तरह से 3 रंग का झंडा बनाकर आई जो किसी पार्टी का भी हो सकता है। तो ये इसे गलत तरीके से इस बात को रंग दिया गया। अब हम अपनी तरफ से चीज़ों को मोड़ने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बातों को रखते हैं, लेकिन जितना मैंने जाना है और जितना मैंने समझा है, वो लड़की वाघा बॉर्डर पहले गई थी, वो लड़की अपने पिता के साथ में थी। अब यदि कोई वाघा बॉर्डर पर जाएगा तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाएगा, देशभक्ति के भाव उसके अंदर आएंगे। जिस तरह से हमारे वहाँ पर सेना के जो कमांडर वगैरह हैं वो देशभक्ति के नारे लगाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ पर तिरंगा चेहरे पर लगाना ये आम बात है। वहाँ पर देशभक्ति के नारे लगाना ये आम बात है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से सीधा वो लड़की गुरुद्वारे आती है। गुरुद्वारे उसे क्या पता था कि तू पंजाब जा रही है, तू इंडिया में नहीं है। उसके दिमाग में तो ये बात हो ही नहीं सकती थी, किसी के दिमाग में बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर भले ही कुछ भी कहें, अभी भी हिंदू अपने आप को सिख से अलग नहीं समझता है। भले ही खालिस्तानी लोग कुछ भी कहें, हिंदू है जो कि अगर गुरुद्वारे जाएगा तो मत्था टेकेगा, दूसरे व्यक्ति नहीं टेकेंगे, मत्था टेकेगा। वहाँ पर सतनाम श्री वाहे गुरु कहेगा। वहाँ पर गुरु घर में श्रद्धा के साथ में जिस तरह से अपने ईश्वर के सामने सजदा करता है, मत्था टेकता है, उसी श्रद्धा के साथ में पूरे भाव से वहाँ पर मत्था टेकेगा। तो उसके मन में तो ये भाव नहीं थे, फिर उसको रोक दिया जाता है तिरंगे की वजह से। तिरंगा बाद में नहीं लगाया, तिरंगा पहले लगा हुआ था। बाद की एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें वो तिरंगा हटा कर गई थी, क्योंकि कई बार वहाँ पर वह उसका आना जाना रहा। लोगों ने कहा भैया आप मत्था टेक करके जाना। वो दोबारा गई, वो दोबारा वाली वीडियो है, इसको अलग रंग दिखाया गया है। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर अपने सभी देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। भाई अपने सिख बंधुओं से नफरत मत करो, उनसे प्रेम करो और प्रेम बेइंतहा करो। उनके बड़े बलिदान हैं, बड़ा उनका त्याग है, इस देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। लेकिन एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से कि भाई गुरुद्वारे मत जाओ अब। कारण क्या है? कारण यह है कि इस तरह की घटना होगी,
इस तरह की घटना होगी तो फिर आपके भाईचारे में विघ्न पड़ेगा। आप मंदिर जाओ, आप दूर से ही अगर कहीं से गुरबाणी की आवाज़ आती है तो दूर से ही नमस्कार कर लो। आपकी श्रद्धा को कोई नहीं रोक सकता। आप अपने गुरुओं के प्रति जो है, गुरु नानक देव से लेकर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सभी के प्रति अपने मन में श्रद्धा के भाव रखो। सिख दिखे तो उससे भी ये सोचो कि ये हमारा भाई है, लेकिन गुरुद्वारे मत जाओ भाई, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग रहा है और कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, आपको अपमानित करेंगे। फिर हिंदू और सिख की बात आ जाएगी। फिर हिंदुओं के पीछे कुछ इस तरह के कट्टरवादी लोग भी होंगे जो अलग तरह की बात उठाएंगे। कुछ सिख में खालिस्तानी भावना के लोग होंगे, अलग तरह की बात उठेगी। देश का माहौल खराब होगा। इसलिए मैं हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुरुद्वारे बिल्कुल मत जाओ भाई। आप मंदिर जाओ, मंदिर आपकी आस्था के केंद्र है, मंदिर आप जाओ, तो गुरुद्वारे बिल्कुल नहीं जाना है। इस बात को आप समझें और हम कोई भी ऐसा बहाना न दें जिससे कि देश में जरा भी कटुता फैले। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब उनमें से कुछ लोगों का तर्क ये है कि लड़की के चेहरे पर तो तिरंगा बना हुआ ही नहीं था, तिरंगे में तो अशोक चक्र होता है, वो तो 3 रंग का एक झंडा था बस, और किसी पार्टी का भी हो सकता है। हम जो है ना, जब बात को राजनीतिक रंग देने लगते हैं ना, उस समय बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। हर बात को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हमें यदि कोई क्रिकेट देखने के लिए जाता है, वहां पर तिरंगा लगाता है, तो बैठकर अशोक चक्र नहीं बनाने लगता है। अगर कोई वाघा बॉर्डर जा रहा है, वहां पर राष्ट्रीयता की बात है, तो 3 रंग इट मीन्स ये तिरंगा है। तिरंगा शब्द अपने आप में यह कहलाता है 3 रंग वाला। अब बैठकर ऐसा नहीं कि सभी उसमें अशोक चक्र बनाएंगे और उसमें तिलिया बनाएंगे। तिरंगा प्रतीक था। वहां पर जो लड़की है, हम सब जानते हैं, भले ही उसको हम शुगर कोटेड करें, हम उसको बात को बदलना चाहें, सब लोग जानते हैं कि वो जो तिरंगा था, वो तिरंगा हमारे राष्ट्र के ध्वज का प्रतिनिधित्व करता था। और वहां पर उस तिरंगे को देखकर वह जो अपने सेवादार थे, उनको आपत्ति हुई, इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि, फिर से कहूंगा, सिखों को आपत्ति नहीं है। मेरे इतने ज़्यादा जानकार सिख हैं, बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से रहने वाले हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और हिंदुओं के प्रति बहुत अच्छी भावना रखने वाले हैं। लेकिन ये जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग हैं, ये मामला ख़राब कर देते हैं। मैं फिर से कहूँगा, हिंदू भाइयों, आप गुरुद्वारे बिल्कुल मत जाओ। आपके मंदिर हैं, श्रद्धा से वहाँ जाओ भाई, बार बार वहाँ जाओ, बिल्कुल मत जाओ। इस तरह की घटनाएँ होंगी जो देश के लिए अच्छा नहीं है। न नफरत करो, न कोई किसी प्रकार का मन में द्वेष रखो, लेकिन गुरुद्वारे मत जाओ। एक पन्नू नाम के खालिस्तानी ने तो उस सेवादार को इनाम देने की घोषणा कर दी है और कहा है कि देखिए, गोल्डन टेम्पल से ये मैसेज निकला है और हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुंच गया है। जी हाँ, जब मैं इसीलिए तो आपके प्रश्न से पहले इसीलिए तो मैंने बात कही है कि इस तरह के सवालात उठेंगे, फिर इनाम दिए जाएंगे, फिर इनाम के लालच में और ज़्यादा लोग इस तरह से प्रोत्साहित होंगे, इस तरह की और घटनाएं होंगी, फिर कमेंटबाजी होंगी, फिर इस तरह की 1000 चीज़ें होंगी। हमें इन चीज़ों से बचना है। हम जो इंडियंस हैं ना, हमने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर करके हालत ख़राब कर ली है। मैं यहाँ बैठकर एक कम्युनिटी के पक्ष में बोल दूँ तो मैं उस कम्युनिटी का हीरो बन जाऊँगा, लेकिन यदि मैं हिंदुओं के विरोध में बोलूँ जब हिंदू गलत कर रहा हो, सिखों के विरोध में बोलूँ जब सिख गलत कर रहे हों, मुस्लिम के विरोध में बोलूँ जब मुस्लिम गलत कर रहे हों, तो धीरे धीरे सभी नाराज़ हो जाएंगे। वो यह नहीं देखेंगे कि कल हमारे पक्ष में भी बोल रहे थे जब अच्छा कर रहे थे। हम जो हैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, हमारे जीवन प्रभावित हैं। हमें इस प्रभाव को समाप्त करना है और चीज़ों की गहराई तक जाना है। मैं फिर से कहूँगा कि मैंने उस लड़की के पिता के इंटरव्यू को देखा है। वह इतना सधे हुए शब्दों में बोल रहा था, इतने सुंदर शब्दों में बोल रहा था, अपनी अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी मांग रहा था। कोई किसी प्रकार से कहीं उनकी तरफ से गलती नहीं हुई, बल्कि गलत रंग देने की कोशिश की गई है चीज़ों को। कभी कहते हैं कि यहाँ पर तंबाकू खाया हुआ है, तंबाकू सेवन नहीं करता है, उससे पहले आप प्रमाणित कर सकते हैं वह तंबाकू का सेवन नहीं करता है। कभी कहते हैं कि लड़की जो है वो इस तरह की ड्रेस पहने हुए थी। अरे भाई, अगर वो इस तरह की ड्रेस पहने हुई थी जिसको कि वहाँ पर प्रतिबंधित है, तो हम कहते हैं कि वास्तव में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वो नीचे तक का फ्रॉक पहने हुए थी, लेगीज थी, बट वो घुटनों से नीचे तक आ रही थी, बच्ची थी। और सर पर क्या बांधा हुआ था उसने? सर पर जो था हमारे पवित्र खंडे का निशान बना हुआ था। अगर हम बात करें, हमारे गुरु साहिबान का प्रमुख निशान है और बड़े कद्र के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ यदि उसे कोई धारण करके जाता है, इट मीन्स कि हम सिख मत का अपने सम्मान कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अपनी मन मर्जी का अगर हम कोई रूप देने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।